नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज का जो विषय है वो है कि किस प्रकार आप जो है अपनी लेखन शैली को सुधार सकते हैं। आप अपनी राइटिंग स्किल्स को किस प्रकार और बेहतर कर सकते हैं। देखिए, राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना हर उस बच्चे के लिए इम्पोर्टेंट है जो पढ़ाई करता हो, चाहे वो 8th क्लास में हो, चाहे वो 5th क्लास में हो, चाहे वो 10th में हो, 12th में हो, ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो। उन सबके लिए अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना, अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। राइटिंग स्किल से मेरा मतलब है कि किस कॉपी की प्रेजेंटेशन से है। राइटिंग स्किल से मेरा बिल्कुल भी मतलब आपकी हैंड राइटिंग से नहीं है। राइटिंग स्किल से मेरा मतलब है आपकी ओवरऑल कॉपी की प्रेजेंटेशन को। देखिए, जब भी आपका एक्सटर्नल एग्जामिनेशन होता है, वहां पे आप क्योंकि मौजूद तो होते नहीं है, कि आपकी कॉपी को जो भी चेक करेगा वो आपकी कॉपी को चेक करेगा, आपको नहीं, क्योंकि आप तो मौजूद होंगे नहीं। वो आपकी कॉपी को देखेगा और जितनी अच्छी आपने अपनी कॉपी को प्रेजेंट किया होगा उतना ही बेहतर आपके लिए रिजल्ट होगा। देखिए, अगर आप कहें कि सिर्फ कॉपी के प्रेजेंटेशन से नंबर आ जाएंगे, नहीं, कॉपी के प्रेजेंटेशन से बिल्कुल भी नंबर नहीं आएंगे। नॉलेज होना, अच्छा लिखा होना, मैटर भी बहुत अच्छा होना चाहिए, प्लस प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी होनी चाहिए। जब इन दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन होगा तभी जो आप हैं वो बहुत अच्छा स्कोर कर पाएंगे। बहुत से बच्चे मैंने ऐसे भी देखे हैं जो 10th पास हो जाते हैं, 12th पास हो जाते हैं, ग्रेजुएशन में पहुंच जाते हैं, पर जितनी वो मेहनत करते हैं उस हिसाब से उनका रिजल्ट कभी नहीं आ पाता है। उनके हमेशा वो ये चीज अपने मन में उनके रहती है, वो कहते भी हैं कि हम जिस हिसाब से मेहनत करते हैं उस हिसाब से हमारा आउटपुट नहीं आ पाता। यहाँ पे जो है एक शिक्षक की, एक अच्छे शिक्षक का बहुत बड़ा महत्व है। अगर कोई टीचर आपको वास्तविकता में आपको इवेल्युएट करता है और वो काफी अच्छी नॉलेज भी रखता है, तो वो आपसे जरूर, आपको जब आप ये बात कहेंगे कि मैं जिस हिसाब से मेहनत करता हूँ उस हिसाब से मैं जो है वो स्कोर नहीं कर पाता, तो वो जरूर आपसे कहेंगे कि आप एक बार अपनी कॉपी मुझे दिखाइएगा। कॉपी देखते हुए टीचर आपको बहुत आराम से बता सकता है कि क्या कमी है जिस वजह से आप स्कोर नहीं कर पाते हैं। बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी नहीं होती, बल्कि बहुत, किसी किसी की तो बहुत खराब होती। बहुत मेहनती बच्चे की राइटिंग स्किल्स बहुत खराब होती है। इसका रिजल्ट ये होता है कि मार्क्स उस हिसाब से नहीं आते जिस हिसाब से वो चाहता है। पर आज जो मैं आपके लिए विषय लेके आया हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको कोई भी नहीं बताता। ये एक ऐसा गॉड टॉपिक है जो आपको कोई भी नहीं बताता। ये आपको, या तो आप खुद समझ जाइए। देखिए, मैंने भी जब 10th किया, 12th किया, ग्रेजुएशन किया, तो मैं बहुत खुशनसीब था कि मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले थे। उन्होंने हमेशा मुझे किस हिसाब से प्रेजेंटेशन करनी चाहिए, कैसे क्या कॉपी लिखनी चाहिए, कैसे क्या काम करना चाहिए, वो उन्होंने हमेशा सिखाया। मैंने पढ़ाई भी की, साथ साथ अपनी प्रेजेंटेशन स्किल्स भी बेटर रखी। रिजल्ट ये था कि मेरे मार्क्स हमेशा बहुत अच्छे आए। जितना मैंने एक्सपेक्ट किया हमेशा उससे ज्यादा ही बढ़ के ही आया, कभी कम नहीं आया। पर आज मैं ये टॉपिक आपके लिए इसलिए लेके आया कि बहुत से टीचर आपको कभी ये चीज के बारे में बताते ही नहीं है। वो अपना काम कर लेते हैं, आपको पढ़ा देंगे, बाकी आप जानिए। इसलिए आज मैंने इस टॉपिक पे वीडियो बनाया है ताकि आप जो है वो अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव कर पाए। देखिए, राइटिंग स्किल इम्प्रूव करने के लिए आप कहें कि मैं 10th में आऊंगा तब इम्प्रूव करूंगा, या मैं ग्रेजुएशन में आऊंगा तब इम्प्रूव करूंगा, तो आप यही सोच लीजिएगा कि जब आप इम्प्रूव करेंगे तभी आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे। इसलिए आज जो भी बच्चा मेरा वीडियो देख रहा है या जो भी शिक्षक मेरा वीडियो देख रहा है, मेरा सबसे अनुरोध है, बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जिस भी क्लास में हो, आज से अपनी राइटिंग, जो मैं आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, जो मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ, उनको फॉलो करना शुरू कर दीजिए और अपनी देखिए किस प्रकार आपकी जो है राइटिंग स्किल सबसे बेटर हो जाती है। और जो शिक्षक मेरा वीडियो देख रहे हैं, मैं उनसे भी कहना चाहता हूँ कि अपनी कक्षाओं में पढ़ाने के साथ साथ बच्चे किस हिसाब से अच्छे से अच्छी अपनी कॉपी को भी लिख सकते हैं, ये उन्हें जरूर बताएं। क्योंकि ये काम करके, ये कॉपी किस हिसाब से वो अच्छे से अच्छी लिख सकते हैं, ये बता के आप उनका बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर देंगे। अगर सही समय पे बच्चे को राइटिंग स्किल इंप्रूव करने की नॉलेज टीचर दे देता है या उसको किसी माध्यम से मिल जाती है, तो आगे की परीक्षा या आगामी जो भी कक्षा में वो जाता है या वो जो भी परीक्षा देता है उसमें उसे कम समस्या आती है। चलिए, अब समय व्यर्थ न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं आपको टिप नंबर 1 देता हूं। मेरी टिप नंबर 1 आपको ये है कि आप एक पेन को निर्धारित कर लीजिए, चाहे जेल लीजिए चाहे डॉट पेन लीजिए। एक पेन ले लीजिए और बस ये मान लीजिए कि अब जो भी परीक्षा होगी आप इसी पेन से देंगे। पेन की क्वालिटी अच्छी मेंटेन करके रखिए। पेन जब भी आप खरीदें
तो हमेशा वाटरप्रूफ पेन लें और फेड प्रूफ पेन लें। आजकल जो मेड इन इटली या मेड इन जर्मनी पेन आते हैं या कुछ कुछ पेन मेड इन इंडिया भी आते हैं जो फेड प्रूफ और वाटर प्रूफ होते हैं, आप उन पेन को यूज कीजिए। ये पेन यूजुअली थोड़े से एक्सपेंसिव होते हैं, ऑलमोस्ट 40-50 रुपीज कॉस्ट करते हैं, लेकिन इन पेन से लिखने से आपको कम प्रॉब्लम आएगी। बहुत से बच्चों ऐसे हैं कि मेरे खुद के भी हाथ पसीजते हैं, तो पहले मैं भी बहुत ऐसे जो भी पेन मिल जाते तो उनसे लिख लेता था। मेरी हैंडराइटिंग जेल पेन से सेट है, तो मैं जब जेल पेन से लिखता था और फिर हाथ पसीजा तो उसी कॉपी के ऊपर रख दिया, तो मेरा लिखा हुआ सब भंडस हो जाता था। इसलिए मैं आपको सबसे पहले टिप यही देता हूं कि पेन हमेशा बहुत अच्छा यूज कीजिए। पेन कभी भी पेन में कंजूसी मत कीजिए। आप अपनी पॉकेट, आप किसी और चीज में कंजूसी कर लीजिए। अगर आप चॉकलेट खाते हैं या आप कोई और काम करते हैं तो उसमें से 5-10 रुपए बचा लीजिए, पर पेन अच्छे से अच्छा ही यूज कीजिए। और मैंने आपको बता दिया, चाहे कोशिश कीजिए मेड इन इंडिया ही लें, पर पेन वही लें जो फेड प्रूफ और वाटर प्रूफ हो। और 0.5 mm, ये भी ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको बहुत बारीक चीज बता रहा हूं। अगर आपकी राइटिंग पतली है तो 0.5 mm, और अगर आपकी राइटिंग मोटी है तो 0.3 mm। आप इनमें से जो पेन लेंगे, अगर आपकी मोटी राइटिंग है तो आप कोशिश कीजिए कि 0.3 mm पेन से लिखें। अगर जल्दी नहीं मिलता, 0.3 mm पेन मिलने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, तो 0.5 mm से लिखें। और अगर आपकी राइटिंग पतली, आप मतलब लिखते हैं तो बहुत पतला पतला लगता है, तो 0.5 mm पेन को यूज करें, या आप 0.7 भी कर सकते हैं अगर आप बहुत ही पतला लिखते हैं, ठीक है। और उस पेन से ही आप जो है वो अपनी कॉपी को लिखा कीजिए। अच्छा, अब बहुत से बच्चे कहेंगे कि मेरी जेल पेन से राइटिंग बहुत खराब आती है या मेरी डॉट पेन से राइटिंग बहुत खराब आती है। देखिए, एक चीज सेट कर लीजिए, चाहे जेल से लिखिए चाहे डॉट से लिखिए, कोई समस्या नहीं है उससे, लेकिन एक ही चीज से लिखिए। अगर आप जेल पेन यूज करते हैं तो जेल पेन ही यूज कीजिए, अगर आप डॉट पेन यूज करते हैं तो डॉट पेन ही यूज कीजिए। ये मत कीजिए कि कभी आप जेल पेन से लिख रहे हैं कभी आप डॉट पेन से लिख रहे हैं। पहली टिप नंबर 1। टिप नंबर 2 मेरी आपको ये है कि जब भी आप कोई चीज पढ़ते हैं और आप उसको दूसरे को भी पढ़ाना चाहते हैं, देखिए कॉपी में कोई क्वेश्चन आया और आपने पेन लिया और बस रगड़ के रख दिया पूरा का पूरा आंसर, इससे आपके मार्क्स नहीं आएंगे। पर जब आप आंसर्स जो आप लिखना चाहते हैं वैसे लिखेंगे और जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसको आप हाईलाइट करेंगे, तो इससे आपका बेटर इंप्रेशन पड़ेगा और टीचर आपकी कॉपी को पढ़ने में भी रुचि दिखाएगा। देखिए, कॉपी आपको, देखिए जैसे आप किसी शादी में जाते हैं या किसी बारात में, शादी में यूजुअली जाते हैं या किसी फंक्शन में जाते हैं, तो जो सबसे अलग लग रहा होता है हमारी सबसे पहले निगाह उसी पे पड़ती है। होता ऐसा नहीं होता, हम कभी भी शादी बारात में जाते हैं या जहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं वहां पे हमें वही रास आता है या वही अच्छा लगता है जो सबसे अलग होता है। कॉपी का भी वही हाल है। जब आप 100-150 कॉपी में आपकी कॉपी रखी होगी तो आपको इस हिसाब से अपनी कॉपी लिखनी है कि आपकी कॉपी में मैटर भी हो। मैं हमेशा कहता हूँ कि बिना पढ़े राइटिंग स्किल बिल्कुल फ्लॉप है। अगर आप सोचें कि बिना पढ़े बस अच्छा अच्छा लिख दूंगा बहुत अच्छे नंबर आएंगे, बिल्कुल भी नहीं आएंगे। आप पढ़ाई भी बहुत जी जान से कीजिए, प्लस अपनी राइटिंग स्किल को इम्प्रूव कीजिए। ये दो चीजों का जब आप कॉम्बिनेशन करेंगे ना, तो आप या तो यूनिवर्सिटी टॉपर हो जाएंगे या बोर्ड टॉपर हो जाएंगे। यही चीजें महत्वपूर्ण है। होम एग्जामिनेशंस इतना वैल्यू नहीं रखते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपकी लाइफ को डिटरमिन करते हैं। इसलिए ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए टिप नंबर 2 मेरी आपको ये है कि जो भी चीज आप अपने आंसर्स में सबसे हटके लिख रहे हैं या जो आप पढ़ाना चाहते हैं उसको हाईलाइट जरूर कीजिए। हाईलाइट उतना ही कीजिए जितना जरूरी है। ओवर हाईलाइटिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। ओवर हाईलाइटिंग से मतलब ये है कि मैंने बहुत बच्चों को जब मैं पढ़ाता हूँ कह देता हूँ कि बच्चे कॉपी हाईलाइट करना, तो बच्चे पता है क्या करते हैं, पूरी कॉपी को हाईलाइट कर देते हैं। आप पूरी कॉपी चमचमा रही होती है, ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। आप खुद भी देखते हैं जब आप शादी बारात में जाते हैं और कोई बहुत चमकदार साड़ी पहना, बहुत जड़ी हुई, तो वो देखना आपको नहीं अच्छी लगती। वही हाल आपकी कॉपी का भी है। आपको कॉपी बिल्कुल भी ऐसा, मेरा हाईलाइट करने से मतलब ये नहीं है कि आप जो है वो पूरी कॉपी को हाईलाइट कर दें, नहीं। आप उतने आंसर में उतनी चीज को हाईलाइट कीजिए जो इंपॉर्टेंट है, जो पढ़ने योग्य है, उसको हाईलाइट जरूर कीजिए। दूसरी चीज, आप ये तीसरी टिप नंबर 3 जो मेरी है वो आपको ये है कि जब भी आप आंसर्स को लिख रहे हैं, तो बहुत बच्चों जब आंसर्स लिखते हैं तो आपने देखा होगा कि कुछ चीजें वो यहाँ पे खत्म कर देते हैं, उसके बाद वो यहाँ से शुरू करते हैं और अगली लाइन पूरी यहाँ तक ले जाते हैं, तो उनकी जो कॉपी है वो भागती हुई ऐसी लगती है देखने में। अगर हम नीचे ऐसे
करके लाइन खींचने लगे तो आप ऐसे करके, वो नहीं सांप सीढ़ी वाला बनता है, वैसा आप बना सकते हैं। ये बहुत खराब इंप्रेशन देता है। आपको ध्यान नहीं रखना है कि आपकी कॉपी में पूरी सिमेट्री होनी चाहिए, पूरी कॉपी एक सी होनी चाहिए। राइटिंग, बहुत से बच्चे इस तरफ को झुकी हुई राइटिंग लिखते हैं, बहुत से बच्चे इस तरफ की झुकी हुई राइटिंग को लिखते हैं, बहुत से बच्चे सीधा लिखते हैं, और बहुत से बच्चे तीनों राइटिंग फॉलो करते हैं। वो कहीं कहीं पे सीधा भी लिखते हैं, कहीं पे टेढ़ा भी लिखते हैं, और कहीं पे इस तरफ के झुका हुआ भी लिखते हैं। राइटिंग एक सी होनी चाहिए। अगर आप सीधा लिख रहे हैं तो आपकी पूरी राइटिंग सीधी हो, अगर आप टेढ़ा लिख रहे हैं तो आपकी राइटिंग पूरी टेढ़ी हो। अगर आप अपनी राइटिंग को राइट हैंड साइड पे झुका हुआ लिख रहे हैं तो राइट हैंड साइड पे पूरी राइटिंग झुकी हुई है। ठीक है। बहुत से बच्चे क्या करते हैं, कहीं पे बहुत मोटी राइटिंग लिख देते हैं, मतलब बहुत बड़ा बड़ा वर्ड को लिख देते हैं, कहीं पे बहुत छोटा लिख देते हैं, एक ही आंसर में 4 तरह की राइटिंग लिख देते हैं। ये भी बिल्कुल नहीं करना है। राइटिंग एक जैसी होनी चाहिए आप जहां तक लिख रहे हैं। अगर आप आंसर्स को पैराग्राफ में लिख रहे हैं तो आपको पैराग्राफ में ही लिखना है। अगर आप पॉइंट वाइज लिखना है तो आपको पॉइंट वाइज ही लिखना है। राइटिंग में कटिंग बहुत से, अब देखिए अंतर मैं बताता हूं। जैसे मैंने लिखा, मान लीजिए इम्प्रूव, ये आपको मालूम है गलत लिखा है। अब मैंने कहा अब मुझे काट के सही करना है। बहुत से लोग इसे ऐसे काट देते हैं, ठीक है, और यहां पे काट के लिख देते हैं इम्प्रूव। अब कुछ बच्चे कैसे काटते हैं, ऐसे काट के लिखते हैं। ऐसे कॉपी को बिल्कुल भी मत काटिए, क्योंकि पता है जैसी कॉपी खुलती है सबसे पहले निगाह इन्हीं पे जाती है, और दिमाग खराब यहीं से हो जाता है टीचर का, वो फिर पढ़ने की इच्छा नहीं रखता। आप हमेशा ध्यान रखिए, जब भी आप किसी चीज को काट रहे हैं, आपसे कोई चीज गलत हो गई और आप उसको काटना चाहते हैं, तो सिंपल ऐसे काट दीजिए। इससे क्या होगा कि आपकी कॉपी खराब नहीं लगेगी, अलग से उसमें धब्बे नहीं लगेंगे। किसी कपड़े में जगह जगह स्पॉट्स लगे हों बड़े बड़े तो वो ज्यादा दिखाई देते हैं। अगर एक छोटा सा कट लग गया हो या छोटा सा डॉट हो तो उस पर इतनी जल्दी निगाह नहीं जाती। आपको इस चीज का भी बहुत ध्यान रखना है कि जो आपको कट कर रहा है ना कॉपी में, वो आपको हमेशा ऐसे करना है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं करना है। ठीक है। तीसरी चीज आपको जो बहुत ज्यादा, अगर आप किसी चीज को हाईलाइट करना चाहते हैं और आप हाईलाइटर का यूज करना नहीं चाहते हैं, ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, आप 2 शेड्स के पेन ले सकते हैं। ब्लू ही शेड होगा, पर एक लाइटर होगा, एक डार्कर होगा। आपको जो चीज हाईलाइट करनी, मान लीजिए आप डार्कर शेड से लिख रहे हैं तो आप लाइटर शेड से हाईलाइट कर सकते हैं, और अगर आप लाइटर शेड से लिख रहे हैं तो आप डार्कर शेड से हाईलाइट कर सकते हैं। कॉपी की प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा मैं आपसे कहता हूँ, या जिन भी बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ उनसे मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा लिखने की भी प्रैक्टिस कीजिए। आप पढ़ रहे हैं, याद कर रहे हैं, पर आप लिखकर बिल्कुल नहीं देख रहे हैं। इससे आपका 2 चीजों का लॉस होता है। पहली चीज तो ये, आप कभी भी अपनी राइटिंग स्किल्स को सुधार नहीं पाएंगे। दूसरी चीज ये कि आप पेपर भी कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। जब आप लिखकर देखेंगे तो आप अपनी एक्चुअल स्थिति को जान पाएंगे, आप कितना बेहतर लिख सकते हैं, कितनी अच्छे से लिख सकते हैं, कितने समय में लिख सकते हैं। आप बहुत इजीली इन चीजों को आप जो है वो समझ पाएंगे कि अगर आप लिख कर देखेंगे। इन टिप्स को फॉलो करने से आपकी जो है वो राइटिंग स्किल काफी हद तक सुधरना शुरू हो जाएगी। अब इसके दूसरे पार्ट में मैं आपको बताऊंगा और कौन सी चीजें आपको फॉलो करनी है जिससे आपकी राइटिंग स्किल बहुत बेहतर हो जाएगी। अभी जो मैंने आपको 3 टिप्स दी हैं या 4 टिप्स दी हैं, उनको आप जरूर फॉलो करें और फिर मुझे जरूर बताएं कि उस आपको क्या इम्प्रूवमेंट लगा और ये चीजें आपको फायदा की कि नहीं की। इसी आशा के साथ नमस्कार।